जय हिंद दोस्तों। तो फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं बिहार पुलिस के टॉप 50 सवाल में। अगर आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? पहला नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर ध्यान से दीजिए। और आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। अगर आप लोग 30 सही कर देते हो तो बिल्कुल आप लोग को 100% तैयारी हो चुका है। 50 में अगर 30 सही करके आप लोग दिखाएंगे। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई ऑप्शन ए हो जाएगा 1526 ईस्वी में हुआ था। 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई हुआ था। तो ये आप लोग ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? तो दूसरा का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसे यहाँ पर ऑप्शन और देख लेते हैं। दूसरा का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ है कि ग्वालियर युद्ध में, ग्वालियर युद्ध में हुआ था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि महात्मा गांधी ने दाढ़ी यात्रा कब शुरू की थी? जब महात्मा गांधी दाढ़ी यात्रा कब शुरू किए थे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा का करेक्ट आंसर आप लोग को यहाँ पर बताना है। 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने दाढ़ी यात्रा किए थे शुरू। चलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आप लोग इंपॉर्टेंट वीडियो को आप लोग नोटिफिकेशन मिल सके। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। जितने भी क्वेश्चन है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग यहाँ पर टोटल कितने 50 सवाल है। इसमें से अगर आप लोग 30 सही कर देते तो बिल्कुल आप लोग को तैयारी बेहतरीन है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। वीडियो के लास्ट में आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना है। चलिए यहाँ पर और यहाँ पर आप लोग एक बार और यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि बिहार पुलिस 2025 में एग्जाम कैप्सूल के नाम से हर एक साल बच्चे इसको खरीदते हैं। तो आप लोग को भी अगर लेना है तो 49 रुपये में 500 सवाल ले सकते हैं। मैसेज करना है अब की बार वर्दी के लिए हो जो तैयार, ये आप लोग खरीद सकते हैं। तो अगर आप लोग को भी खरीदना है तो इस नंबर पर आप लोग इस नंबर वाला व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। 49 रुपये, मात्र 49 रुपये में 500 सवाल आप लोग खरीद सकते हैं, जो बिल्कुल आप लोग को यहाँ पर हर एक साल बच्चे 90% करके लाते हैं, खाली सिर्फ एग्जाम कैप्सूल को पढ़कर। तो अगर आप लोग भी एग्जाम कैप्सूल को पढ़ना चाहते हैं, जो वीडियो के आप लोग को एग्जाम के लास्ट में मिलता है पैकेज, तो अगर आप लोग अभी से पैकेज खरीदना चाहते हैं तो मात्र 49 रुपये में 500 प्रश्न का पैकेज मिलेगा, जिसमें से आप लोग को इस नंबर पर मैसेज करना है। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग को लेना होगा तो इस नंबर पर जरूर मैसेज करना है। चलिए आप लोग वहाँ पर रिप्लाई दिया जाएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान देना है। चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हर एक साल बच्चे उस एग्जाम कैप्सूल को पढ़कर 90% करते आ रहे हैं, और अब की बारी है आप लोगों को। तो अगर आप लोगों को खरीदना होगा तो खरीद सकते हैं। 100% उससे आप लोग को क्वेश्चन लड़ता है। आज भी बच्चे 10-15 बच्चे खरीदते हैं, डेली आप लोग को 10-15 बच्चे खरीदते भी हैं। तो आप लोग को भी खरीदना है तो कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। आप लोग उस नंबर पर मैसेज करना है। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कांग्रेस का गठन कब हुआ था? कांग्रेस का गठन कब हुआ था? तो चौथा का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1885 ईस्वी में कांग्रेस का गठन हुआ था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पांचवा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो आप लोग जानते हो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 ईस्वी में। 1942 में कब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ? चलिए आगे ध्यान देना है। छठा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जो भारत की सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? तो छठा का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत की सबसे लंबी नदी ऑप्शन बी हो जाएगा, गंगा है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गंगा सबसे लंबी नदी है। चलिए आगे आप लोग को यहाँ पर कमेंट में बताना कि गंगा नदी का लंबाई कितना है। गंगा नदी का लंबाई कितना है? तो 2525 मीटर, 2525 मीटर है। ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? जितने भी सवाल है इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए यहाँ पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए आगे ध्यान देना है कि सतलज नदी का उद्गम स्थल क्या है? जो सतलुज नदी है उसका उद्गम स्थल क्या है? ये आप लोग कमेंट में आंसर भी बता सकते हैं कि उद्गम स्थल मानसरोवर झील है। जो मानसरोवर है जो सतलज नदी का उद्गम स्थल है। सतलज नदी की क्या है? उद्गम स्थल। मानसरोवर झील है जो सतलज नदी का उद्गम स्थल है। चलिए आगे ध्यान देना। 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? इसमें जितने भी सवाल है इंपॉर्टेंट सवाल है, हर एक साल बच्चे करते आ रहे हैं। 90% आप लोग जितने भी है तो मोहर मारा हुआ क्वेश्चन है, जो आप लोग को बार बार पूछे गए सवाल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिएगा, वीडियो का लास्ट तक बने रहिएगा, ताकि आप लोग को यहाँ पर देख सके कि 50 सवाल में आप लोग कितना सही हो। वीडियो के लास्ट में भी कमेंट करना है कि 50 सवाल में आप लोग को कितना सही हो। तो यहाँ पर भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी? तो 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और बी हो जाएगा, चिल्का झील सबसे बड़ी झील है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो चिल्का झील। ये आप लोग 2 बार क्वेश्चन हो गया। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? बल्लू माउंटेन्स किसे कहा जाता है? बल्लू माउंटेन्स किसे कहा जाता है? तो बल्लू माउंटेन्स क्या हो जाएगा? किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? बल्लू माउंटेन्स किसे कहते हैं?
नीलगिरी के, ये आप लोग कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। इसका क्या हो जाएगा, बल्लू माउंटेन किसे कहते हैं, ये HW आप लोग के लिए सवाल है, HW आप लोग के लिए सवाल है, कमेंट करके जरूर बताने। देखते हैं कितने बच्चे कमेंट करते हैं ये सवाल को लेकर। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। जल का रासायनिक सूत्र H2 हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल का रासायनिक सूत्र H2। चलिए आगे ध्यान देना। 12 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, मनुष्य का शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सा है, तो 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, फीमर है। जो सबसे लंबी हड्डी पूछ रहा है, तो 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फीमर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि रक्त का लाल रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है। जब रक्त लाल होता है वो किसके उपस्थिति के कारण रक्त होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण। ये आप लोग जानते भी होंगे, क्लास 10th 9th 8 में भी पढ़ना है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में ऑप्शन सी हो जाएगा 8 मिनट 20 सेकंड लगता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। कंप्यूटर का मस्तिष्क को क्या कहते हैं, तो CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। आप लोग कंप्यूटर और ब्रेन CPU को कहते हैं। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। आगे ध्यान देना। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। जो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो कितने वर्षों का होता है, तो 16 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5 वर्षों का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा कि राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। राजपाल इसमें बच्चे भी फंस जाते हैं। तो राष्ट्रपति का होता है आप लोग को 5 साल का, और राज्यपाल का 6 साल का होता है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। राज्यपाल एक ऐसे है जो जिनका 6 साल का होता है, यानी कि बाकी और जितने भी आप लोग देखते हैं विधायक हो जाए या मुख्यमंत्री हो जाए, आप लोग को 5 साल का होता है। या पंचायत में आप लोग मुखिया के भी देखे होंगे कि 5 ईयर्स का होता है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं, तो 17 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 सदन होते हैं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था। भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था, इसका 18 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भारत का पहला उपराष्ट्रपति। तो ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया गया है, ये नहीं थे, ये नहीं होगा। राजेंद्र प्रसाद भी नहीं, जाकिर हुसैन भी नहीं, राधे कृष्ण भी नहीं, यहाँ पर राधे कृष्ण भी नहीं होंगे, और राजेंद्र प्रसाद और जाकिर हुसैन भी नहीं होता। 18 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन यहाँ पर देख रहे हैं, 18 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट में बताइएगा। ये यहाँ पर हम ऑप्शन आप लोग को बता दें कि ये नहीं होगा। आप लोग कमेंट में देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं। HW आप लोग के लिए सवाल है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। बहुत से बच्चे कमेंट भी कर रहे थे कि कुछ ऐसे प्रश्न जो हम लोग भी बता सकते हैं, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। जो लाइव क्लास में कल बच्चे भी बोल रहे थे, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के अध्यक्ष हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे, और संविधान लिखने वाला हो जाएंगे, आप लोग जानते भी होंगे, भीमराव अम्बेडकर थे। तो अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी प्रश्न को आप लोग को हम समझाते चल रहे हैं इसकी, ताकि आप लोग को एक भी यहाँ पर दिक्कत ना हो सके। अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है, तो अनुच्छेद 370 ऑप्शन सी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर से संबंधित है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। 21 नंबर सवाल क्या करा है कि भारत का संविधान कितने अनुच्छेदों से बना हुआ है, संविधान लागू होने के समय क्या है, जो कितने अनुच्छेद से बना होता है, 395 अनुच्छेद से बना हुआ है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान का संरचना किसने किया है, जो भारतीय संविधान का संरचना किसने किया है, तो 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, BR अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर यहाँ पर भारतीय संविधान लिखे हैं, तो संरचना उनके ही किए गए हैं, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है कि मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में किससे वर्ष से जोड़े गए हैं, जो मूल कर्तव्य है किस वर्ष से जोड़े गए हैं, जो मूल कर्तव्य जो आप लोग जानते भी होंगे कि 1976 से मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। आगे ध्यान देना है। सवाल क्या कर रहा है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो 24 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी होता है महाभियोग कहते हैं। महाभियोग होता है जब राष्ट्रपति हटने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि संविधान का भाग चौथा किससे संबंधित है, तो संविधान का भाग चौथा है, भी आप लोग जानते भी होंगे, रोमन अंक में दे देता है कि बच्चों फंस सके, तो संविधान का भाग चौथा किससे संबंधित है, 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पर नई दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर करना है कि लास्ट आप लोग को 50 सवाल में कितना सही हुआ। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो 27 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राज्यपाल का नियुक्ति ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रपति करते हैं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। 28 नंबर सवाल क्या कहता है कि भारत का वर्तमान 2025 में मुख्य चुनाव
आयुक्त कौन है? इस प्रश्न का उत्तर अपडेट किया जा सकता है, यदि चाहे तो आप न्यूनतम जानकारी दे सकते हैं। इसे आप लोग कमेंट में बताइएगा अभी वर्तमान में कौन है। वर्तमान में आप लोग को कमेंट में बताना है कि कौन है। देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, राज्यसभा है। भारतीय संसद का उच्च सदन राज्यसभा हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर सवाल की ओर देखते हैं। 30 नंबर सवाल क्या कर रहा है, यहाँ पर ध्यान देना है कि अनुच्छेद 21 का संसूची, जो अनुच्छेद 21 है उसका क्या सुनिश्चित करता है? तो 30 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्र का अधिकार को सुनिश्चित करता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। 31 नंबर सवाल क्या कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह स्थल कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह स्थल कौन सा है? तो 31 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 31 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोथल है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह स्थल लोथल हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। आगे ध्यान दीजिएगा, क्या कहता है हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो 32 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, कांस्ययुग युग से, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। यहाँ पर 33 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। बौद्ध धर्म का स्थापना किसने की थी? बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? तो 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गौतम बुद्ध ने, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गौतम बुद्ध ने। चलिए आगे ध्यान देना है। 34 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि महाजन पद काल में मगध की राजधानी क्या थी? यहाँ पर महाजन पद काल में मगध की राजधानी क्या हो जाएगा? 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया गया है, ऑप्शन नहीं दिया गया है यहाँ पर ये ऑप्शन गलत है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 25 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 35 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चाणक्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य थे, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान देना। 36 नंबर क्वेश्चन के मौर्य सम्राट अशोक का सबसे प्रसिद्ध शिलालेख का क्या है? जो मौर्य समाज आप लोग जानते भी होंगे कि सम्राट अशोक का सबसे प्रसिद्ध शिलालेख क्या है? तो इसका आप लोग जानते होंगे, शिलालेख हो जाएगा 36 का प्रयाग हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रयाग है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। आगे क्या कह रहा है कि हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ है? हर्षवर्धन की राजधानी क्या है? तो 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, कन्नौज। कन्नौज है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कन्नौज है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे सवाल क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। 38 नंबर सवाल है कि गुप्त वंश के किस शासक को भारत को नेपोलियन कहा जाता है? जो भारत को नेपोलियन कहा जाता है, तो 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। 39 नंबर की प्रसिद्ध पुस्तक राजरंगिनी किससे लिखी थी? प्रसिद्ध जो पुस्तक थी राजरंगिनी, यह किसने लिखी थी? 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काल्हन ने, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, काल्हन ने। जितने भी सवाल है इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन बेहबक ने, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। 41 नंबर क्वेश्चन के खिलजी वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? जो खिलजी वंश का था वो सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी था, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। आगे क्या कर रहा है, 42 नंबर क्वेश्चन, 42 नंबर है कि मोहम्मद बिन तुगलक को किस कारण प्रसिद्ध मिला था? जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसके किस कारण प्रसिद्ध मिली थी? तो 42 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, दोनों के कारण हुआ था। यहाँ पर ध्यान सकते हैं कि मुद्रण और परिवर्तन की नीति के कारण भी था और दक्षिणी की राजधानी बनाने के कारण भी था। तो यह ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। आगे ध्यान देना है आप लोगों को कि 43 नंबर क्वेश्चन के विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, हरियर और बुक्का ने। चलिए आगे ध्यान देना है। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 44 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा कि तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 44 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा 1398 ईस्वी में, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1398 ईस्वी में। चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन के बाबर किस वंश का संस्थापक था? तो 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा मुगल वंश का, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुगल वंश का। चलिए आगे ध्यान देना है। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि अकबर का राजमहल कहाँ स्थित है? तो 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी में अकबर का राजमहल कहाँ स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में। चलिए आगे ध्यान देना है। 47 नंबर क्वेश्चन कि अकबर ने कौन सी नई धर्म नीति शुरू की थी? अकबर ने कौन सी नई धर्म नीति शुरू की थी? तो ऑप्शन सी हो जाएगा दी एन हिलाई ने, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। 48 नंबर क्वेश्चन कि शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना कब की थी? जो शिवाजी थे वो
मराठा समाज की स्थापना कब की थी? तो 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1674 ईस्वी में। ऑप्शन बी हो जाएगा 1674 ईस्वी में। चलिए आगे ध्यान देना है। 49 नंबर सवाल क्या करा है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब और किसके बीच हुआ था? तो 1761 ईस्वी में हुआ था। मराठा बनाम अहमदाबाद शाह अब्दाली में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर ये है जो आंसर सही लिखा हुआ है। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, फलासी का युद्ध कब हुआ था? तो फलासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 51 नंबर सवाल, एक और सवाल है जो आप लोग के लिए HW है। इसका HW 1857 के क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ पर आप लोग बताइए महात्मा बुद्ध को अपना पहला उपदेश कहाँ दिया गया था? कहाँ दिया गया था ये आप लोग जानते भी होंगे। इसका कमेंट में आंसर बताना है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। चलिए ये आप लोग 51 नंबर क्वेश्चन को HW है आप लोग के लिए जो बनाया गया था, एक एक्स्ट्रा सवाल आपके लिए बनाया गया था। अब यहाँ पर आप लोग कमेंट करके बताइएगा 50 सवाल में कितना सही हुआ, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी आप लोग को यहाँ पर रिवाइज करने की जरूरत है, तो आप लोग 2x करके वीडियो को पॉज करके बार बार आप लोग भी देख सकते हैं। 50 में कितना सही हुआ कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग देखते हैं कितने बच्चों का कितना सही होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा।